ऑगस्ट 1947 हा भारतीय उपखंडाच्या इतिहासात कधीही विसरता येणारा नाही असा दिवस। या दिवशी भारताची फाळणी झाली होती। सध्याच्या पिढीला या इतिहासाची जाणीव करून देण्यासाठी नवी मुंबई भाजपतर्फे वाशी येथे विभाजन विभाषिका स्मृती दिनाचे आयोजन करण्यात आले। या कार्यक्रमात भाजप नेते आणि महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे माजी कार्यकारी अध्यक्ष महेश सुखरमाणी यांच्यासह भाजप आमदार मंदा म्हात्रे, माजी खासदार डॉक्टर संजीव नाईक, नवी मुंबई भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटील, अनेक भाजप पदाधिकारी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या दरम्यान वाशी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून तमिळ संगम पर्यंत एक मूक रॅली काढण्यात आली। त्यानंतर तमिळ संगम मध्ये फाळणीच्या वेळीच्या परिस्थितीशी संबंधित चित्र प्रदर्शन देखील आयोजित करण्यात आले होते। 1947 में जिस प्रकार विभाजन की त्रासदी हुई थी, धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था, उस समय के हुक्मरानों ने अपने निजी स्वार्थ के तहत इस बंटवारे को अंजाम दिया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को उस समय प्रधानमंत्री बनना था। तो वो चीजें उनकी आपस में तय नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अलग देश करके धर्म के आधार पर बंटवारा करके उनको वहां का प्रधानमंत्री घोषित करना था। उस वजह से जो उस समय 60 लाख लोग यहाँ से वहां हुए, उसमें 10 लाख लोगों की लाशों पर यह बंटवारा तय हुआ गया। आप सोच सकते हैं कि उस समय जिस प्रकार की परिस्थिति थी, यह मानव निर्मित धर्म के आधार पर बंटवारा था, जो उस समय की ऐसी परिस्थिति कि वहां पर हिंदुओं को मार काट कर उनकी जमीनें, उनकी दुकान, उनकी पूरी जमीन जायदाद छीन कर उनको वहां से भगाया जा रहा था। ये ऐसी त्रासदी थी, वो किसी के लिए बहुत ही एक पीड़ादायक है, जो जिंदगी भर कभी उससे नहीं छूट पा रही। और खास करके हमारा सिंध प्रांत सिंधियों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। सिंध प्रांत हमारा वहाँ रहेगा, हम लोग लैंड विहीन हो गए बिना प्रांत के, लेकिन हम अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से आज पूरे देश को हम अपने ही देश में स्थापित होकर यहाँ पर आए, और आज हम पूरे देश को अपना राज्य बनाकर रह रहे हैं। और आज सिंधी लोगों ने अपना मेहनत और ईमानदारी से इस मुकाम को पाया है। आज हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर यह काम को अंजाम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस प्रकार विभाजन से विभीषिका स्मरण दिवस का ये जो आयोजन किया गया है, उसका एक मोटो यही है कि आगे ऐसी त्रासदी न हो, आप मजबूत रहो, देश अखंड रहे, ऐसे विभाजन न हो। अगर हम अपने इतिहास को याद रखेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। नवी मुंबई जिलाध्यक्ष श्री राजेश पाटिल जी, डॉक्टर राजेश पाटिल जी, मंदाताई म्हात्रे आज यहाँ पर इस प्रोग्राम को यहाँ पर रखा था। मुझे इन्होंने यहाँ पर बुलाया, मैंने अपने वक्तव्य से सभी को यह जानकारी दी। मैं सभी का आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। सर, भारत में जो विस्थापित है, कितने कटिबद्ध है उनको नागरिकत्व देने के लिए? देखिए, अभी भी जो वहाँ पर हिंदू पलायन करके आ रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो पलायन करके आ रहे हैं, और उनको यहाँ पर नागरिकता का काम भारत सरकार कर रही है, उनको संरक्षण दे रही है। और उनके लिए हमेशा मोदी सरकार की पॉलिसी जो रही है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें संरक्षण भी दिए जा रहे हैं और उनको नागरिकता भी दी जा रही है। लेकिन वो प्रक्रिया उनको पूरी करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से जो नियम है, उसी सरकार के हिसाब से काम होना है। 1947 में जिस प्रकार विभाजन की त्रासदी हुई थी, धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था, उस समय के हुक्मरानों ने अपने निजी स्वार्थ के तहत इस बंटवारे को अंजाम दिया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को उस समय प्रधानमंत्री बनना था। तो वो चीजें उनकी आपस में तय नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अलग देश करके धर्म के आधार पर बंटवारा करके उनको वहां का प्रधानमंत्री घोषित करना था। उस वजह से जो उस समय 60 लाख लोग यहाँ से वहां हुए, उसमें 10 लाख लोगों की लाशों पर यह बंटवारा तय हुआ गया। आप सोच सकते हैं कि उस समय जिस प्रकार की परिस्थिति थी, यह मानव निर्मित धर्म के आधार पर बंटवारा था, जो उस समय की ऐसी परिस्थिति कि वहां पर हिंदुओं को
मार काट कर उनकी जमीनें, उनकी दुकान, उनकी पूरी जमीन जायदाद छीन कर उनको वहां से भगाया जा रहा था। ये ऐसी त्रासदी थी, वो किसी के लिए बहुत ही एक पीड़ादायक है, जो जिंदगी भर कभी उससे नहीं छूट पा रही। और खास करके हमारा सिंध प्रांत, सिंधियों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। सिंध प्रांत हमारा वहाँ रह गया, हम लोग लैंड विहीन हो गए बिना प्रांत के। लेकिन हम अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से आज पूरे देश को, हम अपने ही देश में स्थापित होकर यहाँ पर आए और आज हम पूरे देश को अपना राज्य बनाकर रह रहे हैं। और आज सिंधी लोगों ने अपना मेहनत और ईमानदारी से इस मुकाम को पाया है। आज हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर यह काम को अंजाम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस प्रकार विभाजन से विभीषिका स्मरण दिवस का ये जो आयोजन किया गया है, उसका एक मोटो यही है कि आगे ऐसी त्रासदी न हो, आप मजबूत रहो, देश अखंड रहे, ऐसे विभाजन न हो। अगर हम अपने इतिहास को याद रखेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। नवी मुंबई जिलाध्यक्ष श्री राजेश पाटिल जी, डॉक्टर राजेश पाटिल जी, मंदाताई मात्रे आज यहाँ पर इस प्रोग्राम को यहाँ पर रखा था। मुझे इन्होंने यहाँ पर बुलाया, मैंने अपने वक्तव्य से सभी को यह जानकारी दी। मैं सभी का आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। सर, भारत में जो विस्थापित है, कितने कटिबद्ध है उनको नागरिकत्व देने के लिए? देखिए, अभी भी जो वहां पर हिंदू पलायन करके आ रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो पलायन करके आ रहे हैं और उनको यहाँ पर नागरिकता का काम भारत सरकार कर रही है, उनको संरक्षण दे रही है। और उनके लिए हमेशा मोदी सरकार की पॉलिसी जो रही है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें संरक्षण भी दिए जा रहे हैं और उनको नागरिकता भी दी जा रही है। लेकिन वो प्रक्रिया उनको पूरी करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से जो नियम है उसी सरकार के हिसाब से काम होना है। आज विभाजन विभीषिका स्मृती दिन याची सभा आज इथे होत आहे। गेलेल्या आठवणी या जाग्या करून येणाऱ्या पिढीला हे आपण माहिती करून दिलं पाहिजे की आपल्या देशाला स्वातंत्र्य कसं मिळालं, किती लोकांनी आपल्या प्राणांचं बलिदान केलं, किती लोकांनी सुक्या भाकऱ्या खाऊन या देशाच्या रक्षणासाठी आपली आहुती दिली आणि त्यांच्या स्मृतीला उजाळा म्हणून आज हा दिवस आपण इथे मोठ्या संख्येने पाळत आहोत। रॅली निघालेली आहे आणि जी लोक ज्यांनी त्याग केला देशासाठी त्यांना आज स्मरण करायचं आहे आणि स्मरण करताना त्यांनी आज त्याग केला म्हणूनच आज आपण स्वतंत्र भारतामध्ये नागरिक म्हणून फिरत आहोत आणि त्यांच्या आठवणीला आज आपण सर्वजण मिळून उजाळा देणार आहोत। 15 ऑगस्ट निमित्त सर्व नवी मुंबईच्या जनतेला मी खूप झेंडावंदनाच्या आणि 15 ऑगस्टच्या शुभेच्छा देते की आपल्याला हे मिळालेलं स्वातंत्र्य या देशाला अनेक वीरांच्या बलिदानातून आपण आज हा 15 ऑगस्ट जो साजरा करत आहोत हा त्यांच्या आठवणीसाठी करत आहोत आणि सर्वांना मी नवी मुंबईकरांना खूप शुभेच्छा देते। आज नवी मुंबई जिल्हा भारतीय जनता पार्टी यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या संघटनांचा सहभाग, वेगवेगळ्या शाळांचा सहभाग, कॉलेजचा सहभाग, अशा पद्धतीनं विभाजन विभीषिका स्मृती दिन हा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवलेला आहे। स्मृती दिन एवढा करता आम्ही म्हणतो की 1947 जे विभाजन झालं ते विभाजन अतिशय त्रासदायक, लोकांमध्ये एक जबरदस्ती करून त्या ठिकाणी ती फाळणी केली गेली आणि तो जो दिवस आहे, काळा दिवस म्हणून आपण त्या ठिकाणी म्हणतो, पण त्या दिवशी त्या ठिकाणी हजारो नागरिकांची, आपल्या निरपराध नागरिकांची हत्या झाली, हजारो नागरिक त्या ठिकाणी बेघर झाले, अनेकांची ताटातूट झाली। असा हा जो इतिहास आहे, हा इतिहास लोकांसमोर आला पाहिजे। हा भारताचा आपला इतिहास आहे
ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी ज्या आपल्या राष्ट्रपुरुषांनी प्राणाची आहुती देऊन इंग्रजांबरोबर लढून या ठिकाणी स्वातंत्र्य मिळवलं, ते अखंड भारताचं स्वप्न पाहून त्या ठिकाणी, परंतु ते अखंड भारताचं स्वप्न हे ह्या कालावधीमध्ये झालं नाही. ज्या वेळेला 2014 पासून आपले सर्वांचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी त्या ठिकाणी पंतप्रधान झाले, त्यानंतर ह्या ठिकाणी खऱ्या अखंड भारताची सुरुवात झाली असं म्हणायला हरकत नाही. पण आपण जर पाहत असाल तर काश्मीर हा विषय त्या ठिकाणी घेतला तर काश्मीर हा भारतात होता, पण भारताचे कायदे लागू होते का? काश्मीर हा भारतात होता, पण त्याला संविधान आपला लागू होता का? तर ते नव्हता. मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर आपले लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि आपले कणखर नेतृत्व गृहमंत्री अमित शहाजी आणि संपूर्ण टीमने त्या ठिकाणी पहिल्या 370 कलम फुटवलं. आता त्या ठिकाणी आपलं संविधान लागू आहे, आता त्या ठिकाणी आपले कायदे लागू आहेत, आपलं न्याय व्यवस्था आपली त्या ठिकाणी झाली. ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी कणखर नेतृत्व हवं होतं, ते कणखर नेतृत्व आपले लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. मग जे स्वप्न त्या स्वातंत्र्यवीरांनी त्यावेळी पाहिलं, ते स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून खरं त्या ठिकाणी कणखर नेतृत्व आपला पार पडत आहेत, ते म्हणजे आपले लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी. आणि त्यांच्याच माध्यमातून 2021 पासून हा जो इतिहास आहे, हा भारताचा आपला इतिहास आहे, हा इतिहास आपण हटवू शकत नाही. मग तो इतिहास लोकांसमोर आला पाहिजे, तो इतिहास नवीन तरुणांसमोर आला पाहिजे, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, समजलं पाहिजे विभाजन काय आहे, या विभाजनामुळे काय त्या ठिकाणी घडलेलं आहे. या विभाजनामध्ये जे नागरिक निरपराध नागरिकांची हत्या केली गेली, त्यांना लुटलं गेलं, त्या हत्या झालेल्या नागरिकांना आपण श्रद्धांजली वाहिली पाहिजे. आपण ती घटना घडलेली आहे, काळीमा फासणारी घटना आहे, मग ती घटना लोकांसमोर ती आली पाहिजे. म्हणून ह्या ठिकाणी सामाजिक एकतेच्या दृष्टिकोनातून भविष्यात विचार व्हावा. पुन्हा विभाजन हा त्या ठिकाणी विषय नको, अशा पद्धतीचा मेसेज हा आपले लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि महाराष्ट्रामध्ये आपले लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी त्या ठिकाणी संकल्प केलेला. आज आपल्या नवी मुंबईमध्ये देखील आज आपल्या लाडक्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आपले माजी खासदार संजीवजी नाईक साहेब आणि सर्व नेत्यांच्या, सर्व आमच्या पदाधिकाऱ्यांच्या, महिला भगिनींच्या सगळ्या उपस्थितीमध्ये आज बऱ्याचशा शाळा या ठिकाणी सहभागी झाल्या, नागरिक या ठिकाणी सहभागी झाले, बरेचसे NGOज या ठिकाणी दोन चार स्वरूपात का होईना परंतु प्रातिनिधिक स्वरूपात त्या ठिकाणी ते आले. आम्हाला त्याचा आनंद आहे. पदयात्रा देखील आपण त्या ठिकाणी काढली आणि हा मेसेज आपण त्या ठिकाणी सगळ्यांना देण्याचा आपण या माध्यमातून प्रयत्न केलेला आहे.